आज इतनी देर से क्यों आई? कहाँ गई थी सुबह से? मैं कुछ काम के लिए कहीं गई हुई थी, पर ये खेला बहुत हो गया। चलो हम रूम बदलना सीखते हैं ना। ठीक है, चलो चलो चलो। ओम नमः तक्षम खुलाए सर्प स्तंभने कुरु कुरु स्वाहा। आराम से भाई साहब। अरे आराम से कैसे होगा भाई साहब? भूल गए कि क्या होने वाला है? अरे जल्दी से जाकर सबको अंतिम चेतावनी का संकेत भेजो। हाँ। सभी भाई साहब और बहन नागोमिनो सावधान हो जाओ, समय करीब है, जल्दी करो। सिपली सिपली मेरी प्यारी सिपली। तुम्हें पता है नागोमी देव ने मेरी तपस्या से खुश होकर मुझे एक नई सिद्धि दी है। हाँ? एक ऐसा मंत्र दिया है जिससे मैं कुछ ही पलों में तुम्हें रानी जैसा तैयार कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ना रहने दीजिए। आपकी सिद्धि कभी सीधी काम नहीं करती, हमेशा गड़बड़ होती है। अरे इस बार कोई गलती नहीं होगी। ये मंत्र बहुत आसान है। इस मंत्र के बाद जब तुम अपने आप को आईने में देखोगी तो खुशी से मुझे गले लगा लोगी। अच्छा, मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं रूपम कुरूपम बदलेव रूपम रानी नई पुरानी शनै शनै वक्रणायम स्वाहा। शेषू जी, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम्हें देखकर मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि मैंने तुमसे विवाह क्यों किया। मेरा मतलब तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुम्हें तो कोई राजकुमार ढूंढना था। मैं इच्छा को जरा बुला के लाता हूँ, अब वो भी तो देखे कि उसकी माँ कितनी सुंदर बन गई है। हाँ, मैं बस अब ये मैं भी है। इच्छा, ओ बेटी इच्छा। शेषू जी, माँ का जहर पिया है तो आना बिल में वापस। आनी दो इच्छा को, बताओगी तुम्हारी करतूत। बस सिर्फ एक इच्छाधारी नाग मेरे हाथ लग जाए, फिर पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। सब मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? इच्छा दीदी, विशु, मंजिरी, कहाँ हो सब?
गोगा सरदार की जय हो, चिरमिरी की जय। नागो और नागोमिनो, जैसा कि आप सबको पता है कि इंसानों ने हमारे ऊपर एक टीवी शो बनाया है, सुना है बहुत अच्छा है। इसीलिए हमने वाकू को इंसानों के घर में भेजा है। वो वहां टीवी देखेगा और उसका जुड़वा भाई नाकू सर्प संपर्क विधि से वहां के चित्र हमें यहां दिखाएगा। गुरुजी, शुरू किया जाए। ओम दृश्य चलितम नेत्र चकितम दिशा चक्षु संहित स्वाहा। शायद कोई खाना शो चल रहा है। गुरुजी, ये वाकू ही है, रसोई में चल रहा है, लगता है दूध ढूंढ रहा है। उससे कहो कि अभी सिर्फ टीवी ढूंढे। हिस फिस हुस फुस शे शे। सिपली, इच्छा कहाँ है? पता नहीं। हमें अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग देवले का डेरा। और हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे, हमें किसी को डराने के लिए अपना रूप नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि नाग जाति शांति प्रिय जाति है ना? अरे ओ महारानी, अब तक खाना नहीं बना? कुछ आता भी है तुझे बनाना? नहीं आता। बताऊं क्या आता है? डसना। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ पे अकेली? हाँ, मैं हूँ वैशाली, और मैं यहाँ अपना बदला लेने आई हूँ। क्यों डस रही हो मैं? क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, और डसने के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। अरे, ये इंसान तो हमें खूनी दरिंदा दिखा रहे हैं। नागिन धरती पे अपनी मणि लेने गई और सब भूल के इंसान से प्रेम कर बैठी। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान! अरे क्या हो रहा है यहाँ? मैं तुम लोगों को रूप बदलना सिखा रही हूँ और तुम लोग यहाँ पे लड़ रहे हो। चलो अपनी अपनी पूंछ नीचे करो, करो अपनी अपनी पूंछ नीचे। चलो इंसान नागिस्तान में कैसे? बेटा मुझे बचा लो, किसी छोटे सांप ने मुझे क्या डस दिया है बेटा।
तो बताओ किसने काटा इन्हें? हाँ, अरे ये तो समझते हैं कि हमें इंसानों को डसने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। देखिए, ये टीवी सीरियल्स जो हैं मात्र मनोरंजन का एक साधन है। आरंभ में ही चेतावनी स्पष्ट लिखी थी कि इस धारावाहिक में सभी पात्र काल्पनिक हैं। उनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन हम तो काल्पनिक नहीं हैं, हम तो असली नाग हैं। इस सीरियल में हमें कितना बेकार दिखाया गया है, जैसे नाग मणि की रक्षा करना और इंसानों को डसने के अलावा हमें और कोई काम आता ही नहीं। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो हमारा सरासर अपमान है। हमें अपने सबसे खतरनाक और विषैले सैनिकों को इंसानी बस्ती भेजकर इन इंसानों को सबक सिखाना ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो सब लोग अपने अपना मुंह खोलो। जिसने भी काटा होगा उसके मुंह में ब्लूटूथ होगा। इच्छा दीदी, ये ब्लूटूथ क्या होता है? मतलब जिसने भी काटा होगा उसके दांत नीले होंगे। चलो मुंह खोलो। तुम खोलो। तुमने तो नाटा, तुमने इन्हें काटा? हाँ, इधर आओ। तुमने काटा इन्हें, है ना? तो मैं क्या करता? वो कोई बाजा बजा रहा था, उसे लगातार देखने से ही मेरा सर घूम रहा था। उसने मेरी पूंछ पकड़ी और मैंने उसे काटा। गलत बात नाटा, अच्छे सपोले किसी को नहीं डसते। लेकिन चिरमेरी दीदी तो कहती है कि जो भी परेशान करे उसे डस लो। गलत समझा होगा। अगर ऐसा कोई करे तो उसे फुंकार मार के डराते हैं। चलो अब तुम इनका जहर निकालो। मैंने कहा ना, निकालो जहर। चलो। मैं अब देखिए, अब घबराइए नहीं। अब तो हमने आपका जहर भी निकाल दिया है। लेकिन आप ये बताइए कि आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मैं एक सपेरा हूं और ये सांप को पकड़ने का काम करता हूं। मैं जीत कर ही लौटूंगी पिताजी। मेरी रगों में आपका जहर है। इंसानों को जीतने का तरीका है मेरे पास। मुख्य जी, इंसान को जीतने के लिए हमें उनका दिल जीतना होगा। उनके दिल में विश्वास भरना होगा कि हम खतरनाक नहीं हैं। हमें उन्हें प्यार से समझाना होगा। प्यार से ही रहना होता ना तो ऊपर वाला हमें खरगोश बनाता, नाग नहीं। इंसान तो हमें देखते ही मार डालते हैं। उनके लिए तो हम सिर्फ एक भद्दे और खतरनाक जीव हैं। तो हम उन पर आक्रमण करके ये बात सही साबित करने वाले हैं। क्या ये गलत नहीं है? मुख्य जी, हम इंसानों के विचार बदल सकते हैं, जैसे इस इंसान के बदल गए हैं। इंसान? नागिस्तान में इंसान कैसे आया? माफी चाहता हूं मुखिया जी। वो दरअसल जब मैंने इच्छा को वहां इंसानी बस्ती में देखा तो मैं समझ गया था कि एक इच्छाधारी नागिन है। तो बस इसे पकड़ने के लिए इसका पीछा करते करते मैं यहां तक आ गया हूं।
मुखिया जी, अगर इच्छा की इच्छा होती तो वो मुझे वहां मरने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन ये जानते हुए भी कि मैं एक इंसान हूं, एक सपेरा हूं, इसने मेरी जान बचाई है। मुखिया जी, मैं आज अभी ये कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी किसी भी सांप को नहीं पकड़ूंगा। मुखिया जी, जब एक इंसान का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो बाकियों का भी हो सकता है। इच्छा अभी इंसानों के बारे में अच्छे से नहीं जानती है पिताजी। मैं इंसानी बस्ती जा रही हूँ बस। रुक जाओ चिरमिरी। इच्छा सही कह रही है। खुद को सही साबित करने के लिए इंसानों के साथ गलत करना ठीक नहीं है। लेकिन पिताजी, बस, हमने फैसला कर लिया है। हम इंसानों पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन इच्छा को नागिस्तान के नियम तोड़कर इंसानी बस्ती में जाने की सजा जरूर देंगे। और इसकी सजा है, जब तक इच्छा यह साबित नहीं कर देती कि इंसानों का हृदय परिवर्तन संभव है, तब तक यह इंसानी बस्ती में ही रहेगी। ठीक है, ये सजा मुझे स्वीकार है। अगर हमारी नाग बस्ती की अच्छाई साबित करते हुए अगर मुझे लगा कि मुझे अपना बलिदान देना हुआ, नहीं, अब तो मैं वापस आ जाऊंगी। फिर चिरमिरी जैसा चाहेगी मैं वैसा ही होगा। हम इंसानी बस्ती में एक पंडित जी को जानते हैं जो इस बात का फैसला करेंगे कि इच्छा कहां रहेगी। इसे भेजने की तैयारी की जाए। कल प्रातःकाल जाने के लिए शुभ मुहूर्त है। चलो, हम सबके दूध पीने का समय हो गया। इच्छा, ये क्या नेवला पाल लिया तूने? इंसानों का नजरिया बदलना इतना आसान नहीं है। अरे, प्यार सब कुछ बदल देता है। ज्यादा प्यार मत कर। तूने देखा ना टीवी पर, जो नागिन इंसानी बस्ती में प्यार से काम लेती है ना, वो खुद इंसान से प्यार कर बैठती है। रित्ती, वो सब टीवी की बात है। मेरी पसंद का कोई मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्या है तेरी पसंद? जरा हम भी जाने। कोई ऐसा जो दिखने में राजकुमार हो। साथिया, साथिया, जहां से गुजरे अपने निशान बनाए। मारे साथिया, 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 जो हर किसी का दिल जीते और जो हवा से बातें करता हो। और ऐसा कोई मिलेगा तुझे? पता नहीं। साथिया, साथिया, मारे साथिया। ओम नागोमी देवाय नमः। ओम नागोमी देवाय नमः। ओम नागोमी देवाय नमः। ओम नागनाथाय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम नागनाथाय नमः। अरे, नागोमी देव की मूर्ति पे नाग, जय हो, चमत्कार हो गया।
चिल्लाइए मत, मैं नाग नहीं नागिन हूँ। गोगा मुखी जी ने भेजा है मुझे। क्षमा करना बिटिया, नागोमी देव की मूर्ति पे जब भी नाग देखता हूँ ऐसे ही चिल्ला पड़ता हूँ मैं। वो क्या है कि मुखिया जी शुभ अवसरों पे यहाँ आते हैं। ऐसे चमत्कार देखकर लोगों के मन में नागोमी देव के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। लोग दूध चढ़ाते हैं, ढेर सारा दूध। मंदिर के नीचे एक पाइप लगा हुआ है जिससे होकर ये दूध नाग लोक तक जाता है, मतलब तुम्हारे लोक तक, ताकि ये दूध नागोमी देव के वंशजों तक पहुँच सके। बोलो नागोमी देव की जय। जानता हूँ मैं तुम्हें कहाँ रखवा सकता हूँ बिटिया। एक कमाल का परिवार है, पहलवान परिवार। जिसकी मुखिया है कौशल्या देवी, जो दादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जा छोरा, तूफान का मुंह मोड़ दे। बहुत हिम्मत वाली हैं वो। और कौन कौन है उस घर में? भरा पूरा परिवार है। जम के लड़िए, नानी याद दिला दिए हैं। कौशल्या जी का बेटा खड़क, उसकी बीवी है चंचल, फिर खड़क और चंचल का बड़ा बेटा यानी कौशल्या जी का बड़ा पोता प्रबल और उसकी बीवी ममता है। उनके बाद कौशल्या जी का मंझला पोता सबल और उन सबका लाडला यानी प्रबल ममता का बेटा अपू। अभी तो तुम सिर्फ इतना समझ लो कि कौशल्या देवी के छोटे पोते बब्बल को अपना रास्ता बनाकर उस घर में तुम्हें कैसे भी जाना है। वो कैसे? ये सब वहीं चल के बताऊंगा, क्योंकि बब्बल के खुले से आने का समय हो गया। चलो चलो बेटे, चलो चलो। देखो देखो बबल आ रहा है। तुम्हें उसके बाइक से टकराकर बेहोश होने का नाटक करना है, और ऐसा नाटक करना है जैसे तुम्हारी याददाश्त चली गई हो। फिर वो तुम्हें अपने घर लेके जाएगा। ठीक है। ओह, आपके यहाँ तो ये चलता है ना? हाँ, हाँ। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया।
ये जरूर दादी होंगी। प्रबल, अरे प्रबल, अप्पू के पापा, अजी सुनते हो? उठो, चलो, दादी चिल्ला रही है, दादी चिल्ला रही है, उठो। क्या हो गया? दादी चिल्ला रही है। अरे पहले क्यों नहीं कहा? तब से पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। क्या हुआ? क्या हुआ हमारे छोरे ने? अरे चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ हमारे बबल ने? इनकी टक्कर हो गई। हाय, किससे? ट्रक से, बस से, ट्रेन से, किससे? मुझसे। इनकी बाइक की टक्कर हो गई मुझसे और फिर उछल के मैं सड़क के इस पार गिर गई और ये उस पार और फटफटी सड़क के बीच में। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फटफटी बंद। अरे मारे छोरे ने क्या हुआ है? पता नहीं, टक्कर लगने के बाद मेरी तो याददाश्त खो गई। ओहो, क्या नाम है तेरा? इच्छा है। ए छोरी, जब तेरी याददाश्त नहीं है तो तुझे कैसे पता चला कि तेरा नाम इच्छा है? वो इच्छा है आपकी, जो कहना है कह लो, मुझे तो याद नहीं है। एक मिनट। छोरी यो बता पहले तेरा नाम क्या है? अरे इच्छा है, कुछ भी बोल दो। एक मिनट, पहले जरा लिख लूं। अरे कोई मारे छोरे को होश में तो लाओ। हाँ, फटफटी तो फिर भी ठीक है। दादी मैं तो कह रहा हूँ पहले बबल ने होश में तो लाओ। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बबल को पहले होश में लाओ। पता नहीं किस चीज से टकरा गया हमारा छोरा, अब तक होश नहीं आया। अम्मा जी, मने तो बड़ी घबराहट हो रही से, कहीं दिमाग में चोट लगने से मेरा बच्चा सबल की तरह मंदबुद्धि ना हो जाए। सच्ची? साथिया साथिया मेरे साथिया। उसकी बाहों में, लेकिन फिर भी मैं जरा किताब में देख के बताता हूँ। अरे चुप कर बेटा, तू अपने घर में है, तेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। फिर भगवान की भेजे हुए इंसान ने थारी जान बचाई है। ये भगवान का भेजा इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। ये जानबूझ के मेरे बाइक के सामने कूदी थी। लेकिन ये तो कह रही थी कि तूने टक्कर मारी थी। अरे यो भगवान का भेजा इंसान नहीं, शैतान है। अरे मैंने कोई टक्कर नहीं मारी दादी, ये अचानक बीच में आ गई। सच कह रहा हूँ, बोलो ना तुम। मैं क्या बोलूं, मुझे तो याद ही नहीं है। हाँ, इस बेचारी की तो याददाश्त चली गई। तो चलो फटफटी अच्छे से काम कर रही है, तो जैसे तो तू यहाँ पे आया है। अच्छा, तो इसे ये कैसे याद है कि मैं मोटरसाइकिल पे आया था? वो तो लोगों ने मुझे वहां पे बताया, इसीलिए। झूठ बोल रही है दादी, मैं सिर्फ अरे छोड़ दे इसे, ले जा छोरी को। छोड़ो मुझे। मैंने ये छोरी सही ना लागे। अरे मैंने क्या कर दिया? कहीं ये छोरी चोर तो ना है? हो सकता चोरी चोर है, यानी ये रात में चोरी करने जरूर आएगी और फिर अंधेरे में बर्तनों से टकराएगी, और जब ये बर्तनों से टकराएगी तो मेरी आंख खुल जाएगी और फिर मैं इसको पकड़ने के पीछे जाऊंगी, पर ये पलंग के नीचे से सरिया निकाल के दे मेरे सर पे मारेगी
अम्मा जी, मुझे ये छोरी खतरनाक लागे से। क्या होगा? हाय, इतना सारा दूध। पहलवानों का घर है, दूध और दही तो मिल लगा यहाँ पे। कितनी बाल्टी आती है पूरे दिन में? बाल्टी तो एक के आवे है, पर दूध कई बार आ जावे है। यहाँ पे लीटर के हिसाब से दूध ना मिलता, भैंसा के हिसाब से मिला करे। मतलब आपके घर में दूध का हिसाब भैंसे रखती हैं? तेरे तो वाकई सर पे चोट लाग रही है, आजा, तन आराम की जरूरत है। अच्छा, मैं आ गई हूँ इंसानी बस्ती में तेरा काम बिगाड़ने। देखना यह है कि तू रहती कहाँ है, कहाँ है वो मंदिर और कहाँ है वो पंडित। किसे देख कर डरी? मोर से या मुझसे? मोर से नागिन डरती है, मुझसे इंसान। कौन है तू? तुम कौन हो? पहले मैंने पूछा ना, कौन है तू? और हाँ, सच सच बताना। तो अपू को गुस्सा आता है ना, तो सीधा धोबी पर छाट लगाता है। ओ, धोबी हो? इतने से? ओए, मैं इतना सा नहीं हूँ, बहुत बड़ा सा हूँ। अरे, इतने से तो हो, बाकी के जमीन के अंदर हो क्या? ए, तू बता, कौन है बे तू? कैसे बताऊं? याददाश्त गई है ना? कहाँ गई है रे? गायब हुई है। तेरी शक्ल देखकर नहीं लगता कि तू सच बोल रही है। मैं सच्ची कह रही हूँ, याददाश्त गई है, गायब हुई है। खाना तैयार है, सब लोग आ जाओ। जी आए। ये ले। क्या बे? घूर क्या रही है? मोमबत्ती थोड़ा हो जो पिघल जाऊंगा। अब यही सही तरीका है उस चोरनी को रंगे हाथों पकड़ने का। माँ, ए छोरे, कुछ याद आया? घर बार, माँ बाप का नाम? नहीं दादी जी, अब तक तो बस वही शुभ घड़ी याद आई जब बब्बल जी ने हमें टक्कर मारी, और यहाँ मैं आकर आप जैसे अच्छे लोगों से मिली। अरे अशुभ घड़ी तो मेरे लिए थी, जब टक्कर हुई तो मेरे आंखों के सामने यमराज आ गया था। अरे वाह भाई, मुबारक हो, तू भी हमारी तरह भूलने लग रहा है। पहले तो तू कह रहा था कि यो लड़की तेरे सामने आ गई, अब तू कह रहा है कि यमराज तेरे सामने आ गए। अरे चुप कर, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बबल की जान बच गई। अब वही रस्म करनी पड़ेगी। कौन सी रस्म? अरे वही रस्म करनी पड़ेगी भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ माँ, ठीक कह रहे हैं आप। चंचल, ममता, घर के सारे जेवर पैसा एक पोटली में बांधकर मन्नत दे देना। आप गरीबों में बांटने दे जाओगे? जैसे शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन किया करता। अरे चुप कर छोरी, चुप कर। करोड़ों के जेवर की पोटली आंगन में टांग देंगे, यही हमारी रस्म है।
भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए कि उसने हमारे बबल की जान बचा दी। हाँ हाँ दादी, बबल के साथ हमारी फटफटी भी बची। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप मेरा झुमका भी ले लो। ये सब सो जाए तो मैं दूध पर हमला करूं। होगा सरदार, आप हैं क्या ही हैं? साथिया साथिया मेरे साथिया मेरे साथिया। ए छोरी, आके सो जा, घड़ी रात हो गई है। छोटे, मेरे विचार से पोटली वाली तरकीब काम न करेगी। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ भैया, अगर हम गलती से सो गए तो इच्छा वहां आएगी और जेवरों से भरी पोटली वहां से ले जाएगी। अरे नाना तू समझ ना रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर हम सो गए तो इच्छा आएगी और जेवरों से भरी पोटली ले जाएगी। मैं भी यही बोल रहा हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार होता जा रहा दिन पर दिन मेरी तरह। दिन पे दिन ही नहीं भैया, रात पे रात भी। देख छोटे, मुझे तुझ पे गर्व है। भैया अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसे सुन के तो आप मुझे गले लगा लोगे। वो जो जेवरों से भरी पोटली है ना, आप मुझे उसके साथ ऊपर बांध के टांग देना। चोरनी वहां आएगी, पोटली को खोलेगी, पोटली के अंदर देखेगी, पोटली के अंदर उसे मैं देखूंगा, मुझे देखकर वो चौंक जाएगी। ऐसे चौंकाना थोड़ी ना है, पकड़ना है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, वो मुझे देखकर चौंक जाएगी और मैं उसको पकड़ लूंगा। और अगर ना चौंकी तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और दूसरी बात, वो इतनी बड़ी पोटली को देख के क्या सोचेगी कि ये पोटली आई कहां से है? तो उसको क्या लगता है कि हमारे पास क्या तेवर कम है? मैं उसे बता दूंगा कि हमारे पास कितने पैसे हैं। अरे नाना वो बात ना है। देख मैं तुझे वहां परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। भैया इतना प्यार करते हो आप मुझसे, कभी गिना ना। एक और तरकीब है मेरे पास। क्या? जिससे हमें नींद ना आए। आज रात को माता का जगराता करा लेते हैं। माता का जगराता? और क्या, जब माता का जगराता हो गया तो हम सोएं के हैं? आज रात को भी ना सोएंगे। और जब वो चोरनी आएगी, वो पोटली को पकड़ने हम उसे पकड़ लेंगे। भैया कितनी अच्छी तरकीब निकाली आपने। चलो भैया, चल के दादी को बताते हैं कि हम माता की चौकी रखने वाले हैं। आप दोनों क्या कर रहे हो? हम चोरनी को पकड़ने की तरकीब सोच रहे हैं। क्या सोचा आपने? एक तरकीब सोची है कि आज रात को माता का जगराता करा देते हैं, ताकि वो चोरनी जब भी उस पोटली के पास आए हम उसे पकड़ लें। हैं? कैसी लगी तरकीब? अच्छी है। अरे तेरे से ना पूछा है बबल, बता। अच्छी है भैया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? जब हम माता का जगराता करवाते हैं तो हम माता की मूर्ति किधर रखते हैं? सोचो। वहीं जहां हम पोटली टांगने वाले हैं। हाँ यही तो है। अगर हम पोटली वहां टांगेंगे तो माता की मूर्ति किधर रखेंगे? सही सोचा छोटे। अब क्या करें? अरे फिक्र मत करो भैया, मैं हूं ना। मैं आज दिन भर सोया हूँ, रात भर जा सकता हूँ मैं। मैं आपको जगा के रखूंगा ताकि आप उस चोरनी को पकड़ लो। सही सोचा छोटे, तू भी समझदार हो गया है। आपका भाई हो ना, इसीलिए। बात तो सही है। बात तो सही है।
आपने लाल किताब में लिख लिया ना क्या करना है? हाँ? चिंता ना कर भाई, किताब में सब कुछ लिख लिया है। चोर ने पकड़ के पीटना है। लेकिन सुन कैसे पीटना है तो लिखा नहीं। किताब दे मारना, कुछ तो काम आएगी आपके। चलो। बोल भाई, वो तो बता, हम यहाँ छुप क्यों रहे हैं? तू पहले बाल्टी को रास्ते से हटा, गिर जाएगी। अच्छा, तू इन इंसानों को विश्वास नहीं दिला पाएगी। मैं इस परिवार के इंसानों के साथ साथ तेरे विश्वास को भी डस लूंगी। भैया ये अंधी हो गई है क्या? पोटली तो यहाँ है, वहां क्यों जा रही है? अरे बबल, एक बात पूछूं? हाँ? पोटली तो यहाँ है, जो वहां क्यों जा रही है? अरे अभी ये ना लिख सकता। आगे चोरनी, आगे खुली रखना। पकड़ लिया, चोर 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 चोर। पकड़ लिया, चिल्लावेगी लेके? चोरी करने आई थी। चल। दादी, दादी चोर पकड़ लिया हमने। अरे पकड़ लिया, आज भाग रहा था बदमाश। माँ उठ उठ। खड़ा तू। माँ, तूने तो पूरा खड़का दिया मैंने। दादी, दादी मैंने चोर को पकड़ लिया। दादी ये रही चोर। दादी मैंने चोर पकड़ लिया चोर। यो देखो। यो देखो, बैठ। चिरमिरी यहाँ क्या कर रही है? ये है कौन? अरे दादी बात में करिए, पहले इससे पूछ तो यो है कौन? मैं भी वही पूछ रही हूँ। अरे तू है कौन और तूने कपड़े क्या पहने? मैं जानता हूं इसे। ये पागल है जी। इसके कपड़े देखकर आपको समझ ना आया? पता नहीं कहां से उठा लाए ये कपड़े।
ताजी पागल खाने से भाग गई थी। मैं पागल नहीं हूँ। देखो जी, हमें तो हमारे डॉक्टर गोगा सरदार ने कहा है कि तुम्हें अपने साथ लेकर आए। वो बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें, और उन्होंने आपको गोगो करने के लिए कहा है। चलो वरना वो भी आ जाएंगे। इच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। तू जानती है इसे? नहीं जी, वो तो कह रही थी कि अच्छा बेटी अपना अपने घर वालों का ख्याल रखना। हम चलते हैं जी, चलो। दादी, या तो चोर ना निकली, पोटली की तरफ भी ना गई। ये छोरी तो रसोई में कुछ ढूंढ रही थी। दूध? तू रसोई में दूध पीने गई थी? मुझे दूध बहुत पसंद है। देखा, ये तो दूध पीने के लिए गई थी और हम सब ने इसको चोर समझ लिया। दया करो इस पे, घर पे रहने दो इसने, जब तक इसकी याददाश्त ना आती। अरे दादी दादी दादी, मैं क्यों हूँ, इसने घर पे रहने दो। बच्चे, इसने भी तो यही कहा। माँ, तब तक यहीं रहने दे, इसमें अपना नुकसान क्या है? दूध का नुकसान है, बस ये रोज रात को दूध पी जाया करेगी। अरे कम से कम दूध में जहर तो ना मिलाएगी। अब तो ये चोरनी भी ना है। दादी, इच्छा को घर में रहने दो ना थोड़े दिन। ए दादी दादी दादी, बता दे के लिखूं? लिख, इच्छा यही रहेगी। पिताजी, इच्छा की सोच ही गलत है। इंसान हमारे दोस्त कभी बन ही नहीं सकते। वो हमेशा हमारे बारे में गलत ही सोचते हैं। अरे, हमें मुहावरे बना देते हैं। आस्तीन का सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे, उन्हें सांप से ज्यादा अपनी लाठी की फिक्र है। उन्हीं मुहावरों को तो बदलने गई है इच्छा। उनके उसी डर की लाठी को तोड़ने गई है वो, और हमारा फर्ज है कि हम उसका साथ दें, ना कि उसके इरादों को डसें। आइंदा से तुम इच्छा के रास्ते में नहीं आओगी, समझी? जी पिताजी। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। इच्छा की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन हाँ, इस बार मैं कोई गलती भी नहीं करूंगी। दादी ने कितना अच्छा मेहमान खाना दिया है। श्रृंगार तो कर लिया, लेकिन कपड़े? ये नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, ये भी नहीं। हाँ, इसका रंग अच्छा है, लेकिन बब्बल जी को अच्छा लगेगा या नहीं? इसमें देख के तो मुझे सब पसंद करेंगे। ए छोरे, दादी कैसी लग रही हूँ मैं? मने बेवकूफ ना बना। जब तू बैग ना लाई तो ये कपड़े कहाँ से आए तेरे पास? ओ मैडम, दरवाजा खोलो, दादी बुला रही है। मुझे जल्दी से कपड़े बदलने पड़ेंगे।
कौन से कपड़े पहने थे? हे नागोमी देव, ये कपड़े तो नहीं थे। हे नागोमी देव, ये भी नहीं था। क्या पहना था मैंने? ओ मैडम दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर? अरे क्या हुआ छोटे? भैया पता नहीं दरवाजा नहीं खुल रही। अच्छा, हट जरा। ये भी नहीं था। हाय, अब मैं क्या करूं? क्या दरवाजा ना खोल रही? तो मैंने इंग्लिश में बोला आपको। अरे मैं क्या इंग्लिश में बताऊंगा कि जब दरवाजा ना खोले तो तोड़ देना चाहिए। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी होती है। अरे हर जगह उंगली करने की जरूरत ना है। घी गरम कर लो। हाँ मेरी चाय लेके आओ। अरे बावले, फिर से कड़ी तोड़ दी तूने। ए छोरी, तू क्यों हंस रही है? चल बाहर, तेरे लिए डॉक्टर बुलाया है। वो तेरे बारे में सब कुछ बता देगा, तुझे सम्मोहित करके। सम्मोहित करके? मैं यहाँ पेशेंट को हिप्नोटाइज करके यानी कि सम्मोहित करके पूरी जानकारी ले लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्यों है? अरे अभी तो बताया मैंने, आपके घर में जो लड़की है ना, उसका इलाज करने आया हूं मैं। आप क्या भूल जाते हो? अंतर्यामी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। भूलने की बीमारी है मुझे। ओह, कब से है आपको ये बीमारी? कौन सी बीमारी? ये छोरी हट, इसकी याददाश्त चली गई है, इसका इलाज करना है। इसका सम्मोहन चल गया तो इस घर से मेरी चल चल हो जाएगी। बेटी, इसे ध्यान से देखो, मेरी आंखों में देखो। इसमें तुम्हारा बीता हुआ कल नजर आएगा। अंतर्यामी जी, कल ये यहीं थी, परसों का पता कर। लाग गया है, इच्छा सम्मोहित होगी है। डॉक्टर, इससे पूछ के ये कौन है? कौन हो तुम? क्या बोलूं? पता नहीं। इसे नहीं पता तो किसे पता है? अरे नाम अता पता कुछ तो बताइए। डॉक्टर पी के बंसल, सदर बाजार, छत्तरपुर डेयरी के पास। मैं तेरा नाम पूछ रही हूँ डॉक्टर, इसका पूछ रही हूँ जिसको तूने अपने वश में किया है। कुछ तो बता। तुम कुछ बताना चाहती हो? नहीं। नहीं बताना चाहती? ए भाई डॉक्टर, जब तेरे बस में कुछ नहीं है तो आया क्यों था? मैं क्यों आया था? वो सब छोड़ो, जाओ यहाँ से। वो छोड़ो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं क्यों जा रहा हूँ यहाँ से? ये तेरा घर ना है ना, इस खातिर जा रहा तू। बेचारा डॉक्टर, इसकी भी याददाश्त ठीक ना लाग रही है। इलाज करवाना है ना। इसकी कोई जरूरत ना है। प्रबल, घर का दरवाजा दिखा दे डॉक्टर को। दादी, मैं डॉक्टर ने घर का दरवाजा दिखा दूं? अरे मैंने भी तो यही कहा, घर का दरवाजा दिखा दे। हाँ दादी, चल। एक मिनट, जा। यो लेके जा। दे दे इसका, यो पकड़। इच्छा अपनी सम्मोहन शक्ति से इन लोगों को अपने वश में नहीं कर सकती क्या, जैसे उस डॉक्टर को किया था? नहीं, सम्मोहन का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब कोई आपका बुरा करना चाहता है।
और वैसे भी सम्मोहन का असर केवल दिमाग पर होता है, दिल पर नहीं। और हमारी इच्छा तो इंसानों का दिल वश में करने गई है, उनका दिल जीतने गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इच्छा अपने इस मकसद में जरूर कामयाब होगी। कुछ याद आया? नहीं दादी। दादी, इसने बादाम वाला दूध पिलाते हैं, उससे याददाश्त वापस आ जावे है। कोई मुझे याद दिलाएगा कि ये क्या भूल गई है जिसे याद कराना है? भूल भुलैया, अपनी लाल डायरी निकाल के देख। और छोरे, तो आंखें बंद कर ध्यान कर, हो सकता है तुझे तेरा नाम याद आ जावे। इसने बादाम वाला दूध पिलाते हैं। पूरा घर वालों के नाम भूल गई से, कल को सांस लेना भूल जाएगी और फिर पुलिस आएगी घर में और हमें जेल में ले जाएगी और जेल में मच्छर होते हैं और वो काटेंगे। अरे रुको 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 रुको, मैं मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती लेकर आती हूँ। इसने बादाम वाला दूध पिलाते हैं। कोई ममता दीदी की भी बात सुन लो। ममता, जाके दूध लेकर आ, बादाम वाला लाना। ठीक है दादी। मैं हूं भोलू सिंह। जिट्टी अखाड़े का नाम तो सुना ही होगा, गर्दन तोड़ अखाड़ा। वहीं से आपके घर के सबसे छोटे पहलवान के साथ हमारे अखाड़े के सबसे नए पहलवान तूफान सिंह के साथ कुश्ती का चैलेंज है। हाँ तो फिर आप देखो भाई जी, मुझे कुश्ती करने का ऐसा कोई खास शौक नहीं है। चाचू, सबसे छोटा पहलवान तो मैं हूँ। ठीक है, चैलेंज स्वीकार है। कब लड़ेगा, अभी या शाम को? अरे छोटे, पहले लंगोट के बराबर तो आजा। चैलेंज आया तो वापस नहीं जावेगा। कुश्ती होगी और आज ही होगी और यही होगी। हाँ, जा जाकर कह दे तूफान से भवंडर का सामना करने को तैयार हो जाए। जा। बब्बल, अभी तो तू कह रहा तुझे शौक ना है, और अभी बाबूजी शौक ना है, लेकिन जरूरत के वक्त पीछे थोड़ी हटूंगा मैं। उसने अप्पू का मजाक उड़ाया, मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। वाह, जियो मेरे शेर। तो फिर चल अखाड़े में। चल अखाड़े में। क्यों? पता नहीं। ये सही मौका है। आज यहाँ लोग कुश्ती में मगन होंगे और मैं बाहर जाकर लोगों का दिल जीतने का काम आसानी से करके वापस आ जाऊंगी। तू ध्यान कर। दादी जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं प्लीज। ठीक है, जा। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। देख बबल, याद रखिए, जब वो तने ऐसे पकड़े हैं, तो उसकी टांग ऐसे पकड़ के और पटका दिए साले ने नीचे। हैं? अरे, इसकी कड़ी तो टूटी हुई है। अगर दरवाजा बंद नहीं होगा तो मैं बाहर कैसे निकलूंगी? और बाहर निकलते हुए किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या करूं?
जगड़म प्रथम श्रीग्राम अधिश्रीग्राम विद्यागिला प्रकटम प्रकटम गोंदिला। इच्छा, बोलो क्या चिपकाना है? देखो ना गोंदिला, ये दरवाजा नहीं बंद हो रहा। अरे चिंता मत करो, गोंदिला ऐसा जोड़ लगाएगा कि अच्छे से भी अच्छा उसे तोड़ नहीं पाएगा। रुको। हो गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे मुखिया जी का मटका भी चिपकाना है। इच्छा अपने पहले अभियान पर है, नागौमी देव उसे सफल करें। रुक जा बेटी चिरमेरी, इच्छा को हमारे दुआओं की जरूरत है। ए छोरी, थारे सर के दर्द के लिए काढ़ा लाई हूँ, दरवाजा खोल और पी ले। छोरी, दरवाजा खोल। ओ छोरी, ये काढ़ा पी ले। कौन सा सांप सूंघ गया इसे? प्रबल, अरे सबल, छोरी दरवाजा ना खोल रही है, आके खोल दे। हाँ, अरे हट जा तारी, हट जा, हट जा। अरे गन्ना तोड़ेगा के? सबल, किसी चीज से तोड़ दे। अरे बावले, चप्पल से तोड़ेगा के? अरे कभी तो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल कर ले। ये क्या करे? ये माता रानी। ये तो दुश्मनों का अखाड़ा है। नागौमी देव की मूर्ति। हे नागौमी देव, तेरी सपोली की रक्षा करना। यहाँ इच्छाधारी भी रहते हैं। रुक जा इच्छा। लगता है इच्छा किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। शुभ शुभ बोल, वरना तेरे जहर के चारों दांत तोड़ दूंगा मैं। पर हमारे जहर के तो सिर्फ 2 दांत होते हैं। मुझे पता था तू भी बीच में बोलेगा, इसलिए 2 दांत तेरे भी गिन लिए थे। दादी, इच्छा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में ना है तो ये छोरी गई कहाँ? और ये कमरे में से निकली तो हमको क्यों नहीं दिखाई दी? ये छोरी के पीछे जरूर कोई राज है।